अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मेडिकल के इस प्लेटफॉर्म से मैं डॉक्टर गुलाम गौस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही एक अहम और ख़ास टॉपिक है, मर्दों के लिए टॉपिक है। हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि इम्पोटेंसी मतलब नामर्दी। आज हम नामर्दी को डिस्कस करेंगे और डीपली डिस्कस करेंगे। नामर्दी की अगर हम डेफिनेशन को देखें तो हम यूँ कह सकते हैं कि अगर कोई मर्द ठीक तरीके से औरत के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप परफॉर्म ना कर पाए तो उसे नामर्दी कहते हैं। बाज़ मरीज़ ऐसे देखने को मिलते हैं जो सेक्सुअल रिलेशनशिप परफॉर्म तो कर लेते हैं, लेकिन उसमें ना तो औरत ज़हनी और जिनसी तौर पर तस्कीन में होती है, बल्कि मर्द भी ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। और बाज़ मरीज़ तो ऐसे देखने को मिलते हैं जिनमें जो सेक्सुअल रिलेशनशिप परफॉर्म ही नहीं कर पाते। अब हम इसकी चंद अहम वजूहात देखेंगे जो हमारी सोशल लाइफ में अमल दखल करती हैं। हम ये चंद अहम वजूहात को डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से मर्द है नामर्दी की तरफ चला जाता है। इनमें पहली और बड़ी वजह यह है कि जो मर्द है उसके पीनस में टाइटनेस का ना होना, उसकी वजह से भी वो सही तरीके से सेक्सुअल रिलेशनशिप परफॉर्म नहीं कर पाता। दूसरी जो अहम सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि मर्द अपने आप को नफ्सियाती तौर पर कमज़ोर कंसीडर कर लेता है और वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकता सेक्सुअल रिलेशनशिप को। एक और बड़ी वजह देखें तो हम यूँ कह सकते हैं कि बाज़ मर्द औरत के हिसाब से, शक्ल के हिसाब से कमतर होते हैं, दौलत के हिसाब से भी मर्द कमतर होते हैं और वो बहुत ज़्यादा एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी वो सही तरीके से सेक्सुअल रिलेशनशिप परफॉर्म नहीं कर पाते। अब बहुत सारी अंग्रेज़ी अदवियात के इस्तेमाल की वजह से भी मर्दाना कमज़ोरी की तरफ मर्द हज़रात चले जाते हैं। शुगर की बाइस भी नामर्दी वाक़ हो सकती है। एक और बड़ी वजह यह है कि जो मर्द हज़रात होते हैं पूरा दिन काम काज में मसरूफ़ रहते हैं और बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, और ये तो कंपलसरी है, थकन के बाद सही तरीके से जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है वो परफॉर्म नहीं हो सकता और इसको वो नामर्दी में कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अपनी सोशल लाइफ को थोड़ा सा चेंज करके आप ये सही कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी और अहम वजह हम जानें तो ये है कि इंसानी जिस्म के अंदर एक हार्मोन मौजूद होता है जिसे टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। ये इंसानी जिस्म के अंदर जिनसी ख्वाहिशात को पैदा करता है और बहुत ज़्यादा उकसाता है, बहुत ज़्यादा ये इसका रोल है जिनसी ख्वाहिश को बढ़ाने में। इसकी जो लिमिट है, एज लिमिट है, वो 50 साल के बाद ये कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर ये पहले ही कम हो जाए तो इंसान जो है वो नामर्दी की तरफ जाना शुरू हो जाता है, मर्द जो है वो नामर्दी की तरफ जाना शुरू हो जाता है। एक और जो बड़ी वजह है वो जिगर में बीमारी की वजह से, जिसमें एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, इसकी वजह से भी मर्द जो है वो नामर्दी की तरफ राग़िब हो जाता है। अक्सर देखा गया है कि जो मर्द हैं अपनी औरत में, एक मर्द है मसलन अपनी औरत में दिलचस्पी नहीं लेता तो वो अपने सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकता अपने सेक्सुअल रिलेशनशिप को। लेकिन अगर वो किसी और औरत में दिलचस्पी लेता है और वहाँ वो सही तरीके से सेक्सुअल रिलेशनशिप को परफॉर्म कर रहा है तो इसे नामर्दी नहीं कहेंगे, ये एक नफ्सियाती मसला है। तो इसमें भी अपनी सोशल लाइफ को बेहतर करके इससे जान छुड़ाई जा सकती है। आज हम रूटीन देखें तो हर मर्द के, हर औरत के मजाज अलहदा है, बात करने का तरीका अलहदा है। मजाज अलहदा होने का, यहाँ बात करने का मकसद ये है कि कोई मर्द ये चाहता है मेरा सेक्सुअल रिलेशनशिप रोज़ाना करने का ख्वाहिशमंद होता है, कोई बाज़ मर्द ऐसे होते हैं जो महीने में 1 या 2 मरतबा करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कंडीशन पे। अब हम इसके ट्रीटमेंट को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन से ऐसे टेस्ट परफॉर्म करवाए जाएं जिनसे कन्फर्म हो सके कि आया मर्द नामर्दी की तरफ है भी या नहीं। तो आइए देखते हैं कि कौन से ऐसे टेस्ट हैं। पहला जो टेस्ट है वो ये है कि थायराइड्स ग्लैंड्स के हार्मोन का खून में लेवल चेक करने के लिए T3, T4, TSH टेस्ट हमें परफॉर्म करवाए जाते हैं। इससे उनके लेवल का पता चल जाता है। और जो टेस्ट है दूसरा वो ये है कि खून में ग्लूकोज लेवल को चेक किया जाता है ताकि ये शक दूर हो सके मरीज़ हाइपरग्लाइसीमिया यानी शुगर की तरफ तो नहीं जा रहा। तीसरा जो अहम बड़ा टेस्ट है वो ये है कि सीरम टेस्टोस्टेरोन खून में चेक करवाना पड़ता है। इससे इसका लेवल चेक करके अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो मर्द है वो नामर्दी की तरफ जा रहा है या नहीं। अगर अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ओनली 8 मेडिसिन आर सिलेक्टेड, 8 मेडिसिन है वो चुप करके दें और इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इनका मिक्सचर बना के देना है। हर किस्म की नामर्दी के लिए ख़ास और कामयाब नुस्खा है। इसमें जो पहली मेडिसिन है वो अवाइना सटाइवा है, दूसरी जो मेडिसिन है वो एसिड फास है, तीसरी जो मेडिसिन है अल्फ़ा अल्फ़ा, चौथी मेडिसिन जिंक्सिंग है, पांचवी मेडिसिन इग्निस कास्ट्रिक्स है, छठी मेडिसिन डायमियाना क्यू है,
7वीं मेडिसिन सिलिकस नाइगेरिया है, 8वीं मेडिसिन यूहम बिनम है। ये सारी लिखी हुई आ रही हैं आपके सामने। और इन सारी मेडिसिन को एक जगह यकजा मिक्सचर बना लेना है। हम यूँ कह सकते हैं बराबर मिकदार में मिक्स कर लेना है इन 8 मेडिसिन को। मिक्स हुआ जो आपके पास मिक्सचर है उसको लेकर आपने सुबह दोपहर शाम रोज़ाना 10-10 ड्रॉप खाने के बाद 1 गिलास पानी में मिला के इस्तेमाल करना है, और इंशाल्लाह इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इंशाल्लाह। और ये जो मिक्सचर है ये ख़राब नहीं होता, इसके अंदर अल्कोहल एक टाइप का यूज़ होता है, इथेनॉल यूज़ होता है, जिसकी वजह से यह एज एंटीसेप्टिक भी काम करता है। मतलब ये ख़राब नहीं होता और बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।